सो फ्रेंड्स, तो आज की क्विक अपडेट में बात करेंगे टाइटल के अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र फिल्म की, या कह लो अस्त्रवर्ष के यूनिवर्स के बारे में, जिससे रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आई है, या फिर कहूँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर, जिस पर बिलीव भी करना बनता ही है, क्योंकि बॉलीवुड हंगामा वालों के साथ साथ कई दूसरे सोर्सेज की तरफ से इस बात को कंफर्म कर बताया जा रहा है कि इस फिल्म की ये दोनों ही पार्ट बनेगी, जो कि यहाँ साल 2026 और 27 की रिलीज डेट पर सेट है, यानी कि पूरी एक ट्रिलॉजी, जिसे बनाने की अनाउंसमेंट के साथ साथ अगर अयान मुखर्जी ने एक चीज नहीं की थी या फिर करना भूल गए थे, तो वो है धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर को टैग करना, जिन्होंने इस फिल्म के पहले प्रोजेक्ट पर अपने पैसे लगाकर उस फिल्म को आई थिंक 300 या फिर 375 करोड़ के बजट के आसपास मिलाकर बनाया था, और फिर मार्केटिंग कॉस्ट को मिलाकर वो फिल्म हो गई थी पूरे 400 करोड़ की, क्योंकि मेकर्स को ये अंदाजा था कि अयान मुखर्जी का ये विजन, जिसे उन्होंने 7 से 8 साल लगाए हैं, लेकिन फिर भी डायलॉग टट्टी, कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन टट्टी, खास करके आलिया भट्ट के कैरेक्टर को लेकर, जो कि यही बात बताती है कि राइटिंग के इस मामले में उन्होंने बस एक यूनिवर्स की सीढ़ी रख दी है, कहानी जाए भाड़ में। फिल्म का फर्स्ट हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ में जाकर ये फिल्म अपनी स्टोरी लाइन को, यानी कि अस्त्रवर्ष को फिर से बता दूं, क्रिएट करती है स्टेयर्स के तौर पर। लेकिन जो भी हो, इस फिल्म की जैसी हाइप और प्रमोशनल किया गया था, उससे मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म 431 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी। जिस हिसाब से देखा जाए तो इस फिल्म को लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, जो कि ये बात पूरी तरीके से आपके दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ, ऑडियंस इस फिल्म को फिर से थिएटर में जाएगी अगर इसके बाकी की पार्ट की कंटिन्यूएशन बिल्कुल ईमानदारी से और अपग्रेड कर लोगों के सामने प्रेजेंट की जाएगी तो। और फिर क्या, अयान मुखर्जी ने कई सारी कंफर्मेशन करते हुए खुद मेरे दोस्तों को भी ये बताया था कि फिल्म की स्टोरी में बहुत सारी डेवलपमेंट की जा रही है, जो कि अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी तरीके से कर ली है, और अब भी कुछ छोटे मोटे होमवर्क बाकी है, जिसके बाद वो इस फिल्म के इसके यूनिवर्स को छोड़कर पहले बनाएंगे वॉर 2 फिल्म। उसके बाद वो फिर से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएंगे, ताकि वो एक साथ ही इस पूरी ट्रिलॉजी को कंप्लीट कर एक साल के गैप में उसे रिलीज कर दे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म को बनाने के लिए जिस तरीके की टेक्नोलॉजी, यानी कि VFX, ये सब सारी की सारी जो चीजें चाहिए थी, उन पर पैसा लगाकर उन्होंने एक पूरी चीजें क्रिएट कर ली है, यानी कि सोर्स मटेरियल, जिससे उन्हें आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो और बाकी की फिल्मों के बजट बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लेकिन मुझे लगता है ये जो सपने थे, अस्त्रवर्ष का ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, वो धर्मा प्रोडक्शन वालों को क्लिक नहीं हुआ। इसलिए इस फिल्म के पहले पार्ट को बनाने के बाद इसके बॉक्स ऑफिस जब कलेक्शन निकल कर आए थे, तो उससे प्रोड्यूसर्स बिल्कुल भी, यानी कि करण जौहर, खुश नहीं थे। अगेन कहूंगा, रूमर के अकॉर्डिंग, जिस रूमर पे चलते हुए इस फिल्म के बाकी पार्ट की अनाउंसमेंट इतनी ज्यादा लेट हुई कि खुद अयान मुखर्जी ने आकर ऑफिशियली लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ लो, पता चल जाएगा कि असल में उनके ये प्रोजेक्ट कितना दिल के करीब है। और हाँ, बाद में ऑफिशियल रिलीजिंग ईयर भी, जो आपको स्क्रीन पर पोस्टर के साथ, ऑफिशियल पोस्टर के साथ दिख रहा होगा। और जो चीज मैंने कही वो फिर से मेंशन कर दूं कि इन सारी की सारी अनाउंसमेंट के बीच धर्मा प्रोडक्शन, यानी कि करण जौहर, पूरी तरीके से मिसिंग थे। लेकिन हाँ, चीजें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को टैग कर बताई गई थी, यानी कि उनकी कास्टिंग की रिटर्न की कंफर्मेशन भी हो गई। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अयान मुखर्जी के इतने बड़े कदम की वजह से क्या धर्मा प्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एग्री होता भी है या नहीं। क्योंकि अगर रूमर की बात की जाए, या फिर कहूँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर की, तो धर्मा प्रोडक्शन इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे बनाना ही नहीं चाहता। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि अयान मुखर्जी के पास एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जिसका आइडिया लेकर वो दूसरे स्टूडियोज के पास गए हैं, और उनमें से कुछ स्टूडियो ने हामी भरकर उन्हें श्योरिटी के साथ फिल्म की रिलीज डेट को कंफर्म करने की इजाजत दे दी है। तभी जाकर उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आया था। लेकिन अब वो स्टूडियो कौन है कौन नहीं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। लेकिन फिर भी दिमाग के घोड़े अगर दौड़ाओगे, तो आपको वो चीज दिख रही होगी कि अयान मुखर्जी अभी फिलहाल तो किस स्टूडियो के साथ मिलकर अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन खैर, उनके नाम से और ये जो विजन है, उसमें मुझे लगता है धर्मा प्रोडक्शन वालों को बिलीव रखते हुए उसे बनाना चाहिए था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जो डिटेल दी है, उस हिसाब से अगर दोनों ही फिल्म के बजट को कंबाइन कर एक साथ बनाया जाएगा, तो फिर एक फिल्म जो पैसे कम कमाएगी, तो अगला पार्ट पूरा का पूरा रिकवर कर दे देगा। लेकिन खैर, ये मेकर्स का डिसीजन है, और आई हुई सारी की सारी रूमर की कंफर्मेशन भी, जिस पर अब आप कितना बिलीव करते हो कितना नहीं, वो डिपेंड करता है आप पर। क्योंकि मैंने भी सोर्सेज की तरफ से कई सारी वेबसाइट्स को खंगालने के बाद वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने रख दी है, जिस पर बातचीत करने के लिए, यानी कि आपकी राय बनती है इस वीडियो के कमेंट के नीचे, या फिर डिस्कशन करना है तो स्कूप कास्ट के डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ सकते हो, जहां पर हम महफिल जमा कर ऐसे ही फिल्मों के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो मिलते हैं वहां पर, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।